मुफ्त की रेवड़ी की खूब चर्चा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश की राजधानी तक इस शब्दावली की खूब गूंज है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में शुरू हुआ यह बयान अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी सुर्खियों में है। खैर, आज हम बात अरविंद केजरीवाल बनाम छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उन मुफ्त की रेवड़ियों की जिसके बूते सियासतदार सत्ता की सीढ़ी लगाकर कुर्सी पाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बात आज चर्चा में खूब छाई रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कांग्रेस जब घोषणा पत्र तैयार करेगी तो उनकी प्राथमिकताओं में कांग्रेस का वह पसंदीदा वादा भी जरूर शामिल होगा जो कई जगहों पर या तो सत्ता दिला चुका है या तो सत्तासीन मुख्यमंत्री को लोकप्रिय बना चुका है। छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध होगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या सिलेंडर दिलाएगा सत्ता? क्या काम के बजाय मुफ्त की रेवड़ियों का आदी बनाने की जनता के लिए हो रही कोशिश? मुफ्त की रेवड़ियों के बूते सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन क्या जनता के बीच अच्छा संदेश जा पाता है? क्या जनता को मुफ्तखोरी की आदत में हम नहीं धकेल रहे हैं? चर्चा आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रुचि शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ देवलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास ही चलता हूं। नितिन जी, मतलब छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के बूते अब आप लोग सत्ता में लौटेंगे। आप लोगों ने जो अपने कार्यकाल में काम किया है, क्या उससे वोट नहीं मिलेंगे आप लोग को? भाई, निश्चित तौर पर काम किया है और काम करेंगे, और क्या काम करेंगे इस विषय की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। भाई, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार यहाँ पर महंगाई का पूरे देश में आम जनता पर लोड डाल रही है, वजन डाल रही है, उसे कम करने का काम कौन करेगा? ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि जनता का पैसा जनता के लिए, यही तो होता है कि जनता का पैसा जनता के लिए उचित जगह पर खर्च किया जाए। आज छत्तीसगढ़ के खेती किसानी की बात करें, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सुदृढ़ कैसे हुई है? आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस लायक काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गौधन न्याय योजना है, अन्य बहुत सारी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग में जो योजनाएं चल रही, बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ जो है वो डायरेक्ट आम जनता को और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इससे यदि ये रेवड़ी कहते हैं तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछना चाहूंगा कि स्कूटी बांटना क्या होता है? क्या रेवड़ी नहीं होती है? यदि ये रेवड़ी कहते हैं तो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, क्या है ये सब? तो देखिए, ये जरूरतमंद लोगों को यदि किसी प्रकार से हम आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो कर रही है, बखूबी कर रही है, और हम आगे और बेहतर स्थिति में काम करेंगे और हमारे काम के बूते पर हम जनता के बीच मत मांगेंगे। ठीक है, उचित जी, आप कितने सहमत हैं मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने को लेकर? आज एक बात सामने आई, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आपके नजरिए से ऐसे दावे कितने कारगर साबित होते हैं? उचित जी, देखिए, जिस तरीके से इसके राजनीतिक लाभ लिए जा रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफत हूँ। मतलब इससे मुखालफत रखता हूँ कि इस जो योजना है, जो मुफ्त की रेवड़ी और आप बोले अब फ्री बीज है, वो उससे थोड़ी सी विरोधाभास हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक, केवल मात्र राजनीतिक लाभ के लिए आप ये सब कर रहे हैं, वर्तमान का फायदा तो जरूर हो रहा है आपको, किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन भविष्य का ये नुकसान जरूर करती है। फ्री बीज योजना ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस लेके आ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, आम आदमी पार्टी लेके आ रही है। अभी एक ट्रेंड बन गया है, इसको स्टॉप करने की दरकार है, जरूरत है। क्योंकि हम अगर आप निचले स्तर पर जाए तो हम जब देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एक आप सोसाइटी की हेल्प के नाम से कर रहे हैं, वो अलग चीज है। आप सोसाइटी को जिस तरीके से आप शिक्षा मुफ्त दे दो, आप चिकित्सा मुफ्त दे दें, वहां तक समझ में आता है, लेकिन बाकी चीजें आप घर पहुंचा के दे रहे हैं, बाकी चीजें उनको जो हैबिट लगा रहे हैं, ये भविष्य के नुकसान है और देश को कर्ज में डुबोने का एक अलग तरीका होता जा रहा है। आप किसी भी देश प्रदेश को देखिए जो मैक्सिमम कर्जे में है, ये कर्ज की ओर बढ़ा जा रहा है। हमारे खुद बजट का जो हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस तरफ चला जा रहा है, जो कि एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक डेवलपमेंट पे लगा सकता था। मैं फ्री बीज के लिए सपोर्ट पर केवल शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, अन्य चीजों में जितनी भी फ्री बीज या रेवड़ी बोल रहे या उनकी मदद बोल रहे, उसके खिलाफत हो, चाहे मध्य प्रदेश में करे, छत्तीसगढ़ में करे या दिल्ली में की जाए, आम आदमी पार्टी की जाए। ये चीजें केवल आप अपनी तरफ
आकर्षित करने का आपका एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक तरीका है और इसके राजनीतिक लाभ लेके सत्ता में आने का या सत्ता बनाने का उनकी अपनी एक राजनीतिक सोच और समझ है, ताकि आम आवाम को, जनता जनार्दन को इस तरफ आकर्षित कर, इस तरह लाभ पहुंचा के थोड़े दिन के लिए दे सके। लेकिन हकीकत ये कि वाकई आप अगर करना चाहती तो सरकार उनके रोजगार का सृजन क्यों नहीं करते, उन्हें परमानेंट आप लाभ देने की कोशिश क्यों नहीं करते। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम आपको रोजगार के अवसर दें, बजाय फ्री बीज के, रेवड़ी के। इस बात पे वाद, संवाद, विवाद जो भी हो, इस बात पे हो कि हम उतने पैसों को आपको डेवलपमेंट में एक्सपेंस कर रहे हैं कि बाकी योजनाएं, आप जो अन्य योजनाएं चला रहे हैं उसका कोई उद्देश्य है नहीं, चाहे वो DDU KKY हो, चाहे रोजगार उन्मुखी योजना हो, ये सब सरकारी कागजों में बन रही है। हकीकत में इसका कोई औचित्य नहीं। इसको ईमानदारी से इसको प्रयास करके रोजगार देने की कोशिश करें, ना कि फ्री बीज और रेवड़ी की तरह पैसे बांटे जाए। देवीलाल जी, आपके पास क्या है मुफ्त में बांटने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा रहा है विकास। हम विकास की राह पर ही आगे चले हैं और देश और प्रदेश दोनों की स्थितियां और उनके घोषणा पत्र बहुत अलग अलग होते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है और हर प्रदेश में जनता की मूलभूत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं मानने वाले वरिष्ठ पत्रकार जी की इन बातों से सहमत हूं कि जो मूलभूत चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो फ्री हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं किसी भी जनमानस को या देश को विकास के राह में आगे आने के लिए। साथ ही एक चीज और है कि हम किसी भी चीज को किस हद तक, कहां तक दे सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया रहनी चाहिए कि हम अगर अपनी जनता को ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाए, डेवलपमेंट रुक जाए, वो विकास की राह में आगे न बढ़ सके, तो फिर वो चीजें ठीक भी नहीं है समाज के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन जहां तक बात आती है कि मैं एक चीज अवश्य जानता हूं कि जब जब कुआं प्यासे के पास जाता है तो प्यासे के ऊपर आफत आती है, और निश्चित ही इसको मैं कांग्रेस के लिए बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को डुबोने के लिए कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे इस देश में संकट भी आए। आज देश उबर चुका है अपने संकट के दौर से। कोरोना में आर्थिक मंदी से भी उबर कर अन्य देश आर्थिक मंदी में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा देश उभरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की जो बात है, अगर इनको जो चीज देना है, पहली बार देखा गया आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं। आज जो कर्ज ले रहे हैं उसको भुगतान कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की जनता ही भुगतान करेगी। कोई भुगतान करने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। आपके रिसोर्स क्या है, आपकी आमदनी क्या है, इसको आप क्यों नहीं बताते? इसको बताने की आवश्यकता है। जनता को जानने की हक और अधिकार भी होता है कि हमको जो पैसा किसी भी योजनाओं में लगाना है वो आखिर पैसे आएंगे कहाँ, इसको भी जानकारी होना चाहिए। लेकिन निश्चित ही अगर किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, गरीबों की बात है, उनकी जो मूलभूत समस्याओं को लेकर अगर कोई योजना चलती है तो उनको बिल्कुल चलते भी रहने देना चाहिए, कोई दिक्कत। जी जी, नितिन जी, पिछली बार आप लोगों ने किसानों को टारगेट करके ऋण माफ करा दिया था। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों ने किसानों के लिए सोचा। एक बात और अच्छी लगी कि धान के समर्थन मूल्य के अलावा भी आप लोग प्रति एकड़ पैसा किसानों को दे रहे हैं। लेकिन अब जो आगे नजर आ रहा है, सिलेंडर 500 रुपए की देने की जो तैयारी है, या और भी लोक लुभावन वादे जो घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं लगता मुफ्तखोरी की आदत बढ़ा रहे हैं आप लोग? नितिन जी, बिल्कुल नहीं। इस प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, इससे इनकी किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियां जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या ये कुछ नहीं करते, या ये कुछ नहीं देते? कर्नाटक में तो सरकार नहीं बना पाए, बड़ी बड़ी बातें की थी कि नहीं की थी भाई? वो शिवराज सिंह चौहान को समझाओ, योगी आदित्यनाथ को समझाओ, आप लोग सब कर ही रहे हो भाई। सर, आप लोगों की दिशा और हमारी दिशा में फर्क है। आप लोगों का काम नजर नहीं आ रहा, हमारा काम नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की, छत्तीसगढ़ के विकास की, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा जो है पूरे देश में, जिसको जिस वजह से आप लोगों में बौखलाहट मची हुई है। आप बोल दीजिए कि ये सारी योजनाएं बंद की जाए, कुछ नहीं होगा, ये सब बोल के जो है आप गरीब और किसान विरोधी अपने चरित्र को इस टीवी डिबेट में पब्लिक के सामने रख रहे हैं।
चलिए मैं आऊंगा वापस। उचित जी, ऐसे जब कोई राज्य घोषणा करता है जो दूसरे प्रदेश उसको फॉलो करते हैं, क्या उनमें असमानता की भावना नहीं बढ़ जाती? छत्तीसगढ़ की बात करें तो धान का प्रति एकड़ मूल्य 25 रुपए से ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है। ओडिशा और झारखंड में हम देखेंगे कहीं 1800 मिल रहा है, कहीं 1900 मिल रहा है। असमानता नहीं होती? हम एक देश की बात करते हैं, लेकिन जहां राज्य में चुनाव होते हैं वहां अलग, दूसरे राज्यों में अलग, जहां मुख्यमंत्री पहले से कांग्रेस के वहां अलग, जहां सरकार आएगी वहां के लिए अलग बात है। असमानता नहीं बढ़ रही है सभी राज्यों के बीच? जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है आदित्य जी। आप देखिए कि जिस तरीके से वो जो धान के रेट उड़ीसा में और झारखंड जो हमारे पड़ोसी प्रदेश है वहां कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। अभी आप देखिए कि वहां भी मांग उठने लगी है, वहां भी छत्तीसगढ़ की बराबरी की मांग उठने लगी। झारखंड में भी आप बात करें तो वहां भी 2500-2600 की इस बार होने वाले हैं और ये होड़ लगी है। एक अगर रेवड़ी दे रहे हैं तो दूसरा ये आरोप है हमारी रेवड़ी इनसे मीठी रहेगी। तो अब किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी है इस बात पे चुनाव निर्भर होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से आप मान लीजिए हम 20,000 करोड़ भी अगर हमारे छत्तीसगढ़ का किसी रेवड़ी में जा रहा है तो सोच लीजिए 20,000 करोड़ से हम कितने स्कूल, कितने महाविद्यालय, कितने चिकित्सा के केंद्र खोल सकते हैं और उसका उन्नयन कर सकते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो आप सबके विकल्प मौजूद है आदित्य। आप अगर उनको फसल पे आप वो दे रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, उसकी बजाय आप उस पे एमएसपी में दे दीजिए ना। किसान हमेशा से अपना दाम चाह रहा है, बिल्कुल आप उस पे दाम बढ़ा दीजिए। वो चाह रहा है कि हमको किसी प्रकार की सब्सिडी भी नहीं चाहिए, किसान को किसी प्रकार का कोई आपसे आकर्षण नहीं कि भी वो हमको पैसे मुफ्त में चाहिए। वो कह रहा है कि मेरी फसल के क्या गेहूं हो तो 2500 में ले ले, चावल है तो 3000 में ले ले, जो मेरी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दाम तय कर लें। तो फिर वो उसके भी विकल्प है। मेरा कहने का मतलब है कि तरफ से आप जो है रेवड़ी में नहीं कह सकते क्योंकि श्रम के बदले वहां पैसा है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको आप लाया जा सकता है। मेरा कहने का सीधा मतलब आदित्य है कि विकल्प मौजूद है। आप हर चीज मुफ्त मत दे, कुछ ना कुछ उससे लिंकअप करके, उनके श्रम का उपयोग करके, उनके किसी गुणवत्ता से उपयोग करके, उल्लेख करके आप उसको चीजें डाली जा सकती है। देवलाल जी सुनिएगा गौर से, अगर आप लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस के ऐसे वादों की, तो मुफ्तखोरी की आदत तो देवलाल जी आप लोगों ने शुरुआत की थी। चाउर वाले बाबा याद है ना आपको? इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ पता है? आपने एक पूरी पीढ़ी को खराब कर दिया। मजदूर मिलते नहीं थे उस समय, काम करना कोई चाहता नहीं। मुफ्तखोरी के चलते चावल जो लोगों को मिलता था वो चावल वो खाते भी थे, उस चावल को बेचकर शराब भी पीते थे। कहां धकेल दिया आप लोगों ने भी युवा पीढ़ी को देवलाल जी? देखिए, किसी भूखे आदमी को खाना खिलाना ये पुण्य का काम है। ये जितने भी इस ब्रह्मांड में धर्म है सब में लिखा गया है और इसको सबको मानना भी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तो है ही। आप गरीबों को खाना खिलाइए, वो गरीब महिलाओं को सिलेंडर देगा। अल्टीमेटली आप जो बात कहना चाह रहे हैं आपने उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की। नितिन जी कह रहे हैं वो सच है। मतलब आप अपनी अपनी बातों को दोनों सच ठहराने पर तुले हुए, कोई मानने को तैयार नहीं है कि फ्री बीज आने वाले समय में देश के लिए कलंक है। श्रीलंका जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा हमारे देश का भी? मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, मैंने अपनी बातों को रखने के पहले ही बता दिया था, कुछ मूलभूत जरूरतें रहती है। जैसे किसी गरीब आदमी का एक सपना होता है कि मेरा एक घर हो, छत हो। उस सपने को कौन पूरा कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आवास में मूलभूत जरूरत है उसको देना नहीं चाहिए। किसी गरीब का रेवड़ी कहते हो तो रेवड़ी नहीं है, उसको घर बना के देना चाहिए। यही तो मैं कह रहा था। अगर किसी को पानी पिलाना है, यही तो मैं कह रहा था कि गरीबों के लिए और जो कमजोर वर्ग है उनको उत्थान के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या यदि हम कोई पैसा खाते में किसानों को या मजदूरों को दे रहे तो आगे घूम फिर कर वो अनाज क्या हो रहा है, इससे हमारे व्यापार व्यवसाय में भी प्रगति हो रही है। जी कंप्लीट करिए जी। उसके मूलभूत जरूरत। मेरी लास्ट चीज सुन लो और उस वक्त की स्थिति देखो जब एक गरीब परिवार का कोई परिजन एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी से जूझते रहता है, जब सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता, वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, सेठ साहूकारों के यहाँ पैसा मांगता है, खेत गिरवी रखता है, नेताओं के यहाँ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज के लिए उनके साथ, उस गरीब परिवार के साथ एक भगवान की तरह उस अस्पताल में उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। तो ये सब चीजें होना चाहिए। और मैं ये फिर से कह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की ना हो, इसके लिए बहुत सारी चीजों को क्राइटेरिया के अंदर लाना भी हो। इसमें मैं कहीं कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक गरीब परिवार की जो जरूरत है,
मैं जैसे कि अभी हमारे पत्रकार बोल रहे थे, मैं उसका फिर से समर्थन कर रहा हूं कि किसान किसी से भीख नहीं मांगता। वो सिर्फ अपना मेहनत और पसीने की जो उनकी उपज है, उनको आप जितने भी खरीद लो वो बहुत ही अच्छा है। आपको लग रहा है 3000 में 4000 में जितने में भी खरीदा जाए तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। किसान अपना मेहनत का उगाता है। आप आदिवासी अंचल में चले जाइए, आदिवासी परिवार धान नहीं उगाते, तेंदू पत्ता तोड़ते हैं। इस सरकार ने इस वक्त सबसे इन 18 सालों में सबसे कम तेंदू पत्ता का वो हुआ है जो बिक्री हुई है। 16 रुपया 18 रुपया में बेच दिए। अरे बोरा 30 रुपया का आता है, प्रति मानक बोरा 16 रुपया 18 रुपया बोरा में बेच दिए लोग। आदिवासियों के पैसे के साथ अन्याय किया दे रहे थे, हम लोग 4000 दे रहे हैं। ये कहाँ से झूठ का पुलिंदा ले आए उठा के भाई? तेंदू पत्ता संग्राहक परिवारों को ये चुनाव में चंदा लेने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूँ कि चुनाव में चंदा लेने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के मेहनत और पसीने की कमाई को इस अच्छा वो राम विचार नेता नक्सलियों से कितना चंदा आता था जो रसीदें मिली थी, थोड़ा ये बता दो। देते थे लता उसेंडी के घर खाना खाने जाते थे। भ्रष्टाचार कमीशन चोरी और चंदे की कहानी करोगे तो भाई डिबेट निकल जाएगी रात को 10:30 ठीक है देवलाल जी। वो 16 रुपया 18 रुपया मानक बोरों में बिका है। धिक्कार है, आप जोड़ के देखिए। जो जमीन पर पड़े रहता था जंगलों में, आप सरकार 30 रुपए किलो में खरीद रही है। मुख्यमंत्री ने इस वजह से आप लोगों को तकलीफ है। गरीब और किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आपका इस डिबेट में नजर आ रहा है। जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। नितिन जी, आप लोगों ने आकलन किया कि कितने लोगों को सिलेंडर बांटेंगे आप लोग? जिस रास्ते पर आप लोग जा रहे हैं यही वह रास्ता है जो आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए चुना था। बेरोजगारी भत्ता की आड़ में युवा क्या कर रहे हैं आपको पता है? कभी ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। देखिए कितने लोगों को सिलेंडर देंगे, क्या स्थिति है अभी ये घोषणा नहीं हुई है। जब घोषणा होगी तो इसके बारे में भी बताया जाएगा कि इसके पात्र कौन होंगे। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन तो दे दिया है, सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि सिलेंडर 500 का था वो 1200 रुपए हो गया इनके राज में, मोदी जी के राज में। अब वहां सवाल बेरोजगारी भत्ते का, तो हम बेरोजगारी भत्ता जो वैलिड है, जो हमारे नियम के हिसाब से जो जिस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, पर साथ ही हम उनको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि वो आगे रोजगार के लिए किस प्रकार आगे आए और उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, वो अपना व्यवसाय कर सके। तो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने की बात ये सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार भविष्य में रोजगार देने की भी इन युवाओं को बात कर रही है। ठीक है, तो उसी दी मुफ्तखोरी के जो वादे होते हैं जिसे हम फ्री बीज कहते हैं, सत्ता दिलाने का माध्यम मात्र बन गए। कहीं भारत का भी हाल आने वाले समय में श्रीलंका की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं मुझे? जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से कुछ बड़े इकोनॉमिकल फैसले लिए जा रहे हैं जो देश हित के, मतलब आप वर्तमान के जो तत्काल परिस्थिति में तो हाथ आपका ऊंचा कर लेंगे, आपका झंडा ऊंचा कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट काफी आने हैं। आप ओल्ड पेंशन स्कीम को भी आप इससे जोड़ सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम। ये जो देश का नुकसान हो रहा है, 45 लाख करोड़ का हमारा लगभग बजट है, 15 लाख करोड़ के आसपास हमारे कर्जे हैं, तो इन सब चीजों में तब्दीलियां आ रही हैं, तो श्रीलंका की तरफ आने वाले समय में, जितने मैं नहीं कह रहा हूं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी वही चीज कह रहे हैं कि आप इसको बंद कीजिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है, जनवरी फरवरी में इस पे बातें हुई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि रेवड़ी क्या है, फ्री बीज क्या है और वेलफेयर क्या है। एक्चुअली इन तीनों को गठबढ़ कर दिया गया है आदित्य जी, और गठबढ़ से राजनीतिक लाभ इसको लेने की कोशिश है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले इस पर नहीं आ जाते तब तक हिंदुस्तान और देश का हाल तो यही रहेगा। श्रीलंका की ओर बहुत स्पीड से तो नहीं, धीरे धीरे, लेकिन हम निरंतर इसकी ओर जा जरूर रहे। देवलाल जी, आपके तर्कश में क्या तीर है? मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा भी आ चुके हैं, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने आज टोक भी दिया जब आए तो जीएसटी का पैसा लेकर आए। आपके पास देने के लिए है क्या? उनका कहना है कि सिर्फ लिया ही है छत्तीसगढ़ से, वापस क्यों नहीं कर देते छत्तीसगढ़ से जो लिया है? देने के लिए जुमला है देवलाल जी, जुमला बोल दो भाई। अरे सुन लीजिए, पहले आपको ये बात याद रहेगा और हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा जब तक आपके जीवन मरण रहेगी। इस छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उनकी ही सोच थी कि छत्तीसगढ़ वासियों के हक एवं अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको विकास के लिए। अटल जी की बातें भाजपा भूल चुकी है भाई। उनके साथी अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का है, देख लीजिए क्या स्थिति है। अटल जी की तो बातें ही मत करिए आप।
पार्टी है आपको समय देना जी, कंप्लीट करिए जी। पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करे। कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 10 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे आपके, महासमुंद, कोरबा और ये सब खुल रहे हैं, IIT खुल गए, एम्स खुल गए, कितने सारे चीजों सब जगह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बनाते हो और आप लोग बेचते हो। कितना बेचा ये भी तो बता दो। एम्स को बेच दिया, सॉरी वो आपके एयरलाइंस को बेच दिया, रेलवे स्टेशनों को बेच रहे, हवाई अड्डों को बेच रहे, बेचा कितना ये भी बता दो। 22 से अधिक हमारी जो बहुमूल्य संपत्तियां थी इस देश की उसको बेच दिया करते हैं हम। ये मुफ्त एम्स बनाने कौन आया था, कहाँ थे तब आप पर करके चढ़ाया जाए सबसे ज्यादा। ये भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ का, इसकी नींव किसने रखी? आदिवासियों के मोदी जी और शाह जी के यहाँ क्या क्या बेचना है ये घूमने तो नहीं आ रहे देखने, लिस्ट बना के ले जाएंगे यहाँ से। क्या 2023 का विधानसभा चुनाव ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की एंट्री के बाद, क्योंकि इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे का हर समय वजूद रहा है। एनसीपी जब विद्याचरण शुक्ल ने शुरुआत की थी, कितने सीटें मिली उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वोट परसेंटेज इफेक्ट करता है, जो कि दोनों पार्टियों के बीच जो छोटे छोटे अंतर रहते हैं, 400-500 का अंतर, 700 बहुत इफेक्ट करता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अजीत जोगी ने जब पार्टी बनाई थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिला था, कांग्रेस को फिर भी नुकसान मिला था, नहीं तो उम्मीद की जाती कांग्रेस की सीटें और बढ़ती। जब अब केजरीवाल की एंट्री हुई है, केजरीवाल किस नाम से जाने जाते हैं दिल्ली में हमने देखा है, महिलाओं को मुफ्त का सफर, बिजली बिल और सिलेंडर, बहुत सारी चीजें फ्रीबीज वो बांट रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ भी फ्रीबीज की लाइन में आगे बढ़ता चला नजारा इस विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई है तो निश्चित तौर पर इस तरफ आएगा। लेकिन एक बात सत्य आदित्य की यह तीसरी पहली पार्टी होगी दोनों बड़ी पार्टी के अलावा कि जिसकी 90 विधानसभा सीट में इनका संगठन बना हुआ है, और जो 18% का जो थर्ड फ्रंट टोटल मिला के कह रहा हूं, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां 78 से 82% तक वोट शेयर लेके जाती हैं। 18% तक जो वैक्यूम बना हुआ है उसको काफी हद तक फिल करने में आम आदमी पार्टी दिख रही है इस बार की। जो 7% 8% का जो एनसीपी का है, बीएसपी का है, निर्दलियों का है जो 18% में, उसमें 7 से 8% की उम्मीद वैक्यूम भरते दिख रही है आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। एक सीट पे जमानत भी बचेगी आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट बताएगा, लेकिन बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ में काम के आधार पर वोट होने चाहिए, काम के आधार पर वोट पार्टियों को मांगने चाहिए। फ्रीबीज जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है, बल्कि ना हो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों ही पार्टियों को सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो हम सोचकर फ्रीबीज बांट रहे हैं, कल भविष्य हम युवाओं को क्या देकर जाएंगे, इस विषय पर भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।